भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है क्या क्या बोल रहा है। और जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी हैं, जितने छपरी लोग हैं। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। वो तो उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। और देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग भाजपा को अपने मुद्दे पे लाएंगे। बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, इसकी जो है बात हम लोग जो है करेंगे। और जो भी इस भारत का नागरिक है उसकी बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, वहीं बीजेपी आरएसएस जो आप जदयू के लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं बिहार में। लोकतंत्र को का गला तो लालू जी ने अपने पार्टी में ही घोट दी। जो परिवारवाद को बढ़ावा दिया, लालू जी ने कभी लोकतंत्र को नहीं स्वीकारा। कार्य समिति की बैठक है कल तेजस्वी यादव ने जो बोला है वक्फ के बारे में, वो बहुत ही निंदनीय है। संसद ने कानून पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। अब आप कहते हैं उखाड़ के फेंक देंगे, क्या मतलब है इसका? गरीब लोगों के लिए जिनकी जमीन छीनी जाती है, वक्फ की संपत्ति में और सुधार हो, ये उसके लिए कानून है। पसमानदा लोगों को जगह मिले, उसके लिए कानून है। आपको परेशानी होती है क्या? वोट के लिए लालू जी आपकी पार्टी कहां तक जाएगी? पहले हारी है, फिर हारेगी। जनता उनके साथ है, यूथ उनके साथ है, सरकार आपकी नहीं उनकी बन रही है। तेजस्वी यादव जी के पास एक ही गुण है कि वह लालू जी के बेटे हैं। इसके अलावा उनमें कोई गुण नहीं है। और दूसरा गुण है झूठ बोलने का। जिस तरह से वह संविधान का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह से वह गांधी मैदान में जाके बोल गए कि हम भारत के संसद के पास कानून को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, उनकी हैसियत है यह कार्य करने की? सांसदों के द्वारा बहुमत से पास एक कानून पर इस तरह की टिप्पणी करना। और उनकी अपनी उपलब्धि क्या रही है? 1.5 साल जब तक वो रहे मंत्री, तब तक न ग्रामीण विकास विभाग में एक पैसे का काम हुआ, न नगर विकास में काम हुआ, न स्वास्थ्य में काम हुआ। ऐसे व्यक्ति केवल सपने में सोच सकते हैं। हमने जो वादा किया था, हमने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, 12 लाख से ज़्यादा नौकरी दी। हम 10 लाख रोजगार का वादा किए थे, आज लगभग 24 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं। जिस भी वादे को एनडीए सरकार ने किया था, पूरे तौर पे खरी उतरी है। तेजस्वी जी की उपलब्धि कि उनके माता पिता के कार्यकाल में पूरा बिहार बर्बाद हो गया था। 2 ही उद्योग चलते थे, एक अपहरण उद्योग, दूसरा हत्या उद्योग। इसके अलावा राजद शासनकाल में कोई और उद्योग चला हो तो तेजस्वी को जरूर बताना चाहिए। उन्होंने तो खुले तौर पे गांधी मैदान में कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा कि हम इस कानून को डस्टबिन में फेंक देंगे जो वक्फ है। क्या आपको लगता है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है या फिर वाकई वो कानून को डस्टबिन में फेंक देंगे? यह एक साजिश है। बिहार में महज 0.8% वक्फ की जमीन है। 1% भी नहीं है। जहाँ 14% इस देश के मुस्लिम रहते हैं, वहाँ 1% भी वक्फ की जमीन में से बिहार का हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन जानबूझकर बिहार में चूंकि चुनाव है, इसीलिए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, कुछ जो देशद्रोही लोग हैं, वह मिलकर के बिहार में इस बात का झूठा प्रचार कर रहे हैं कि आपकी मस्जिदों को ये हो जाएगा, कब्रिस्तान को हो जाएगा। इस कानून में साफ लिखा हुआ है कि जो पुरानी चीज़ें हैं जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। हाँ, अगर अब हमको कोई वक्फ करना है तो हमको रजिस्ट्री करना पड़ेगा। मैं अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ देना चाहता हूँ तो मैं इसको रजिस्टर्ड डीड में दूँ,